एफर्मेशंस ट्राई कर लिए, विजुअलाइजेशन ट्राई कर लिया, 369 टेक्निक ट्राई कर ली, 555 ट्राई कर ली, विस्पर टेक्निक ट्राई कर ली, फ़ोन टेक्निक ट्राई कर ली, ये टेक्निक ट्राई कर ली, वो टेक्निक ट्राई कर ली, बट फिर भी यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर। मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि वाई यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर इन नेविल गोडार्ड्स वे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि नेवल गोडार्ड का वो वे क्या है जिससे आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हो और उन्होंने क्या बोला है मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पर उससे पहले, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। सो इफ यू लुकिंग टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड येस, वन मोर थिंग, Manifest Your SP Unapologetically course is now available on my website. This is specially targeted for people who are not able to buy the call session. ये कोर्स 8 से 10 घंटे का एक बहुत ही लॉन्ग कोर्स है जिसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया कि हाउ टू मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टेशन के बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, रीजन बिहाइंड मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग अबाउट दैट इज प्रेजेंट इन द कोर्स, सो यू कैन बाय दैट। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वैसे तो मैंने इस टॉपिक के बारे में कई बार अपने चैनल पर बात की है, बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को ना रीआइट्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप उनको बार बार नहीं बताओ तो लोग भूल जाते हैं उनको। और मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नए नए जुड़ते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखो देखो मैनिफेस्टेशन क्या होता है, पहले मैं इससे बता देती हूँ आपको। मैनिफेस्टेशन इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आप अपने दिमाग की एक रियलिटी को, जो चीज़ अभी तक आपके दिमाग में एक रियलिटी है, उसको आप एक्सटर्नल रियलिटी मतलब 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हो। बेसिकली यू डोंट मैनिफेस्ट इट, यू मटेरियलाइज इट, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन, क्रिएशन इज ऑलरेडी फिनिश्ड। और हर पॉसिबल वर्जन ऑफ रियलिटी, आपकी रियलिटी का हर पॉसिबल वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस मोमेंट पे। इस चीज़ को ऐसे समझो कि जो क्वांटम फील्ड है, वो बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिमेंशन से बना हुआ है, ठीक है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड फील्ड, बिकॉज उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमेंशंस होते हैं। और हम अपनी रियलिटी में सिर्फ कितने डायमेंशंस देख पाते हैं? 3 डायमेंशंस। तो आप सोच सकते हो कि हमारे क्वांटम फील्ड में से हम सिर्फ 3 डायमेंशन देख पा रहे हैं, बाकी के डायमेंशन तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। दैट मीन्स हमारे आसपास ऑन अनदर डायमेंशन बहुत सारी चीजें हो रही है। हो सकता है आप अभी जिस टाइम बैठे हो आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, बट यू आर नॉट अलोन, बिकॉज आपके अराउंड ऐसे एनर्जीज हैं, ऐसी एंटिटीज हैं जो आप नहीं देख पा रहे। मैं भूत की बात नहीं कर रही हूँ, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वो आपको छू नहीं सकते, आप उनको छू नहीं सकते, बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग ऑन अनदर लेवल, अनदर डिमेंशन, जो आपकी रियलिटी में आप नहीं देख सकते हो। एंड दैट्स वाई पैरेलल रियलिटीज का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। अब पैरेलल रियलिटीज क्या? पैरेलल रियलिटीज का मतलब है कि आप ऑलरेडी वो चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो एक ऐसी रियलिटी में जो आप नहीं देख सकते, जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू हैव $1 million इन योर बैंक अकाउंट। आप वो चीज ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो इन अनदर रियलिटी, और वो पैरेलल है आपकी रियलिटी से। एंड बिकॉज इट इज पैरेलल, वो कभी भी आपके रियलिटी से मीट नहीं करेगा अनलेस यू डिसाइड कि आपको वो रियलिटी मैच करनी है। आपको पता होगा वो कंसेप्ट कि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। दैट मीन्स अगर पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, दैट मीन्स वो कभी भी आपस में मिल नहीं सकती है अनटिल उनका एंगल चेंज ना हो, राइट? अगर आप पैरेलल लाइंस का अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो एट एनी पॉइंट इन टाइम वो इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब ये थोड़ा सा बेसिक मैं मैथ्स का बता रही हूँ, पता नहीं मैं मैथ्स क्यों बताने लगी, बट स्टिल मुझे लगा कि बताना चाहिए। वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसीलिए वो पैरेलल हैं, और इसीलिए यू कांट सी देम। और जब हम उस रियलिटी को मैनिफेस्ट करते हैं, उस रियलिटी को मटेरियलाइज करते हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। सपोज वी वांट $100 million इन आवर बैंक अकाउंट। व्हेन वी थिंक अबाउट दैट रियलिटी, हम धीरे 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 करके उस रियलिटी को मोमेंटम देते हैं, और उस रियलिटी का और जो रियलिटी आपको चाहिए, उन दोनों का एंगल चेंज होता है। एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे इंटरसेक्ट, आपकी रियलिटी में वो चीज मटेरियलाइज हो जाती है, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल रियलिटीज, एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब कुछ और नहीं होता, उसका मतलब होता है कि आप
एक पैरेलल रियलिटी चूज कर रहे हो, आप उस रियलिटी को बार बार सेलेक्ट कर रहे हो, बिकॉज देखो मैनिफेस्ट तो वो ऑलरेडी हो चुके, इट इज ऑलरेडी मैनिफेस्टेड बट यू कांट सी इट, ठीक है। बट जब आप उसको सेलेक्ट करते रहते हो ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, अपनी 3D रियलिटी को छोड़ के आप कॉन्शियस एक चॉइस करते हो कि मुझे ये रियलिटी चूज करनी है और मैं इस रियलिटी को अपनी करंट रियलिटी में मटेरियलाइज करना चाहता हूँ। तो जब आप वो चीज़ करते हो, जब यू कंटिन्यूसली सेलेक्टेड, और सेलेक्ट करने का मतलब होता है व्हेन यू परसिस्ट इन इट, वो रियलिटी आपकी रियलिटी में आ जाती है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू मैनिफेस्टेड इन योर करंट रियलिटी, ठीक है। मैं मैनिफेस्ट टर्म इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट के टर्म से ही जानते हैं। व्हेन आई विल से मटेरियलाइज, शायद वो लोग उससे रिलेट ना करें। सो व्हेन यू मैनिफेस्ट समथिंग, आप बस उस रियलिटी को सेलेक्ट करते हो एंड यू चेंज द एंगल ऑफ इट, जिससे कि वो आपकी रियलिटी से इंटरसेक्ट कर जाए। और आपने देखा होगा कि जब आपको डेजा वू होता है, कभी ना कभी तो आपको डेजा वू हुआ ही होगा, आपको लगता है कि मैं इस जगह पे पहले भी था, या पहले भी थी, या ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, ठीक है। दैट इज बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट थिंग इन अनदर रियलिटी। और जब आपको डेजा वू होता है, यू बेसिकली आर इंटरसेक्टिंग विद दैट रियलिटी, समझ रहे हो। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली मैनिफेस्ट। अब क्या होता है कि हम जब वो एंगल चेंज कर रहे होते हैं उस रियलिटी का अपनी रियलिटी से मैच करने के लिए, जब हम एंगल चेंज कर रहे होते हैं बोथ रियलिटीज़ का, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है टू मैनिफेस्ट एनीथिंग हमें उस विश फुलफिल्ड की स्टेट में जाना होता है। और विश फुलफिल्ड की स्टेट में जाने के लिए जो टूल्स हम यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं हम टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। तो वो टूल्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हम एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन। बिकॉज जब तक आप ये चीज़ यूज़ नहीं करोगे, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, आप उस विश फुलफिल्ड वाली स्टेट में नहीं जा सकते, ठीक है। और अगर आप विश फुलफिल्ड वाली स्टेट में नहीं गए तो आपकी रियलिटी में वो चीज़ मैनिफेस्ट भी नहीं होगी। अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि मैं कभी भी एफर्मेशन नहीं करी, मैं कभी भी विजुअलाइज नहीं करी, बट स्टिल वो चीज़ मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट हुई। देखो, इट्स इम्पॉसिबल कि आपने वो चीज़ कभी विजुअलाइज नहीं की। हो सकता है यू विजुअलाइज्ड इट अननोइंगली बाय डे ड्रीमिंग इट, ठीक है। हमारे साथ क्या होता है कि नोटिस करके देखना, शायद आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मेरी लाइफ में तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी तो मैं बस बैठ के ये सोचने लगती थी कि यार ये चीज़ मेरे पास होगी तो कितना मज़ा आएगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं इस तरह से जाऊँगी, इस तरह से खाऊँगी, व्हाटएवर, ठीक है। तो आई वुड स्टार्ट टू थिंक कि जब ये चीज़ मेरी लाइफ में हो जाएगी तो मैं क्या कर रही होंगी, विच इज़ समथिंग जो कि लिविंग इन दी एंड या फिर विजुअलाइजेशन ही है। आप विजुअलाइज कर रहे हो वो एंड रिजल्ट जो आपकी लाइफ में अभी तक आया नहीं है, बट आप एंड रिजल्ट के बाद वाला एक सीन विजुअलाइज कर रहे हो जहाँ पे यू आर एक्सपीरियंसिंग इट कि यार ये होगा तो मेरे पास, अब मान लो अगर मैं आपको अगर एक एग्जांपल देना चाहूँ तो आई रिमेम्बर जब मेरा प्लेसमेंट हो चुका था मेरी कंपनी में, और मुझे लोकेशन चाहिए थी, ठीक है। एंड आई वाज थिंकिंग कि मुझे पुणे लोकेशन चाहिए, ठीक है। एंड आई वाज जस्ट विशिंग कि भगवान जी प्लीज़ मुझे पुणे लोकेशन दे देना। और जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली कि मुझे प्लीज़ पुणे लोकेशन दे देना, और उसके बाद मैं बस दिन भर बैठ के यही सोचती रहती थी कि यार पुणे लोकेशन मिल जाएगी तो कितना मज़ा आएगा ना, मतलब मैं पुणे की वेदर एंजॉय करूँगी, पुणे का खाना एंजॉय करूँगी, वहाँ की लाइफ कितनी अमेजिंग है। फर्स्ट टाइम मैं किसी मुंबई के पास वाली जगह पे जाऊँगी। मुंबई वॉज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ, बात की स्टोरी है, बट पुणे में जाऊँगी कितना मज़ा आएगा। और बेसिकली मैं क्या कर रही थी, मैं एंड रिजल्ट के बारे में सोच रही थी, और एंड रिजल्ट के बारे में सोच के आई वॉज थिंकिंग कि जब ये चीज़ होगी मेरे साथ तो कितना मज़ा आएगा। और जब मैं ये चीज़ सोचती थी कि जब ये चीज़ मेरे साथ होगी तो कितना मज़ा आएगा, तो मुझे इंस्टेंटली एक फीलिंग आती थी विश फुलफिल वाली स्टेट की, और वो चीज़ मैं अननोइंगली करती थी, ठीक है। और मैं उस चीज़ को इस चीज़ का नाम दे देती थी कि भगवान ने मेरी विश सुन ली, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज वेरी स्पिरिचुअल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, और अभी भी मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बट मेरा गॉड को देखने का नज़रिया डिफरेंट हो चुका है। तो हर इंसान अपनी लाइफ में इसी तरह से चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है, बी इट नेगेटिव बी इट पॉजिटिव। नेगेटिव का केस अगर आप लो तो बैठे बैठे आप ये इमेजिन करने लगो कि यार जब हमारा ब्रेकअप होगा तो मुझे कितना दुख होगा, मैं कैसे उस चीज़ से कोप अप करूँगी, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, मैं क्या कर रही होंगी आफ्टर ब्रेकअप, ठीक है। तो वी ऑल आर
ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर डे ड्रीमर्स, और इसी तरह से हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, नोइंगली अननोइंगली, हमें पता नहीं होता है। तो विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस आर merely just tools to get you in the state of wish fulfilled, ठीक है। जो लोग कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन करते हैं वो लोग एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं। अब इंटरनेट पे ना बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं क्योंकि लोगों के पास कंटेंट की कमी है, ठीक है। उनको चाहिए कि लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें, ठीक है। मेरी वीडियोस में बहुत आपको रिपीटेटिव चीज़ें दिखेंगी कि मैं हमेशा एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन की ही बात करती हूँ, क्योंकि दीज आर द ओनली टू टूल्स दैट यू नीड। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको अगर एक और चीज़ कोई चाहिए तो वो है अपना माइंड कंट्रोल, और अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट कैसे करें वो आपको आना चाहिए, ठीक है। मार्केट में नई नई टेक्निक्स आती रहती है, वाटर टेक्निक, पिलो टेक्निक, माइक्रोफोन टेक्निक, ये टेक्निक, वो टेक्निक, पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक भाई आने लगी है। एंड वो लोग इसलिए करते हैं वो चीज़ क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नई नई टेक्निक्स नहीं बताएंगे तो नए नए सब्सक्राइबर्स कैसे आएंगे उनके पास। बट हर टेक्निक को यूज़ करने का रीज़न यही है कि आप विश फुलफिल्ड वाली स्टेट में जंप करो, आप विश फुलफिल्ड वाली स्टेट में जाकर अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करो। सीधी सी सारी टेक्निक्स का जो मेन मोटिव है वो यही होता है। तो अगर आप एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन यूज़ कर रहे हो, इसके अलावा अगर आप स्क्रिप्टिंग वगैरह भी इंक्लूड कर देते हो तो वो भी इनफ है। बस ये पता होना चाहिए कि हम क्या अफर्म करें, क्या विजुअलाइज करें, क्या स्क्रिप्ट करें। बट जो लोग अफर्मेशन भी कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं और फिर भी उनकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, उसका रीज़न ये है कि नेविल गोडार्ड ने बोला है कि अगर आपको कोई भी डिज़ायर अपनी लाइफ में जल्दी से मैनिफेस्ट करनी है तो उसका सिंपल सा एक ही तरीका है कि मेक दैट फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड नेचुरल टू यू। हम अफर्म करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं, बट हमारी जो डिज़ायर है वो हमें नेचुरल फील नहीं होती। हमें लगता है कि वो कोई बहुत आसमान में बैठी हुई कोई ऐसी डिज़ायर है जो हम तड़प रहे हैं उसके लिए, और हमारे लिए वो चीज़ नेचुरल नहीं है करना। जैसे कि बहुत से लोगों के लिए, इफ़ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, तो जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं वो शायद हो सकता है, या फिर चलो नाइट शिफ्ट का एग्जांपल नहीं, नॉर्मल जो लोग 10 बजे 11 बजे उठते हैं उनके लिए 5 बजे सुबह उठना इज़ नॉट नेचुरल, और उनके लिए वो चीज़ करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट अ नेचुरल थिंग टू देम। उसी तरह से इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट मनी, और अगर आपकी बिलीव्स ये हैं कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है या फिर पैसा कमाने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तो आपके साथ क्या होगा कि जब आप कोई भी चीज़ मार्केट में खरीदने भी चाहोगे ना, तो आप स्पेंड नहीं कर पाओगे उस खुले दिमाग से, क्योंकि आपका आपके लिए उस तरह से स्पेंड करना इज़ नॉट नेचुरल। अब जैसे कि बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं तो उनके लिए सोशल गैदरिंग में बैठना इज़ नॉट नेचुरल, और उनको वहाँ पे बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, बिकॉज दे आर बिहेविंग विद देयर ओल्ड माइंडसेट कि दे आर इंट्रोवर्ट। और कुछ लोग ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग ना नेचुरली बॉर्न इंट्रोवर्ट होते हैं, बट कुछ लोग अपने आप को बोल बोल के इंट्रोवर्ट कर लेते हैं, बिकॉज यू नो एक टाइम ऐसा था जहाँ पे ना ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बड़ा चलता था, और इंट्रोवर्ट होना ना अपने आप में एक बड़ी क्वालिटी सी मानी जाती थी कि ओ आई एम इंट्रोवर्ट सो आई डोंट लाइक टू मतलब आप समझ जाओ, तो आई डोंट लाइक टू स्टे इन सोशल गैदरिंग्स एंड ऑल। तो बहुत से लोग बोल बोल के अपने आप को इंट्रोवर्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब जैसे उसका बहुत एक प्राइम एग्जांपल हूँ मैं मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज नॉट इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा, बट क्योंकि एक टाइम पे मैंने अपने आप को बोल बोल के बहुत ज़्यादा कि ओ मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी थिंकिंग ही ऐसी हो गई कि नहीं मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, तो अब मेरे को कहीं जाने आने की पसंद नहीं है। बट जब से मैंने ये बोलना स्टार्ट किया है दैट आई एम नॉट इंट्रोवर्ट, आई एम एक्सट्रोवर्ट, एंड आई लव मीटिंग पीपल, एंड आई लव सोशल गैदरिंग्स, और मुझे बाहर जाना घूमना फिरना पसंद है, तो आई हैव सीन चेंजेस इन माई सेल्फ। अब जैसे कि एसपी मैनिफेस्टेशन का अगर मैं आपको केस बताऊं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यार मिलने की आदत नहीं होती है। वो उनको बचपन से बहुत ज़्यादा धुतकार मिला है, या फिर मम्मी पापा की तरफ से कभी अफेक्शन वाली फीलिंग नहीं आई है, या फिर अगर वो किसी रिलेशनशिप में रहे हैं तो उनको कभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि प्यार भरी फीलिंग क्या होती है, ठीक है। और
अगर वो शादी भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उनको नहीं पता कि वो शादी वाली फीलिंग क्या होती है, या फिर व्हाट डज इट फील लाइक टू बी लव्ड, व्हाट डज इट फील लाइक टू बी चोजन। और इसीलिए जब कोई उनको प्यार दिखाने की कोशिश करता है, या फिर व्हेन समवन ट्राइज टू प्रायोरिटाइज देम, उनको वो चीज़ बहुत ही अननेचुरल लगती है एंड दे ट्राई टू पुश दैट पर्सन अवे फ्रॉम देम, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है, इट इज़ नॉट नेचुरल टू देम। इसी तरह से अगर शादी का एग्जाम्पल मैं दूं, तो व्हेन आई वाज मैनिफेस्टिंग माय मैरिज, तो जब मैंने पहली बार ये एफर्मेशन यूज़ किया था दैट आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी, वो एफर्मेशन मुझे इतना अननेचुरल लगता था कि मैं बता भी नहीं सकती। मतलब इतना अननेचुरल लगता था कि मुझे ऐसा लगता था कि ये दुनिया की सबसे इम्पॉसिबल चीज़ है। हाउ कैन आई फकिंग से कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू दैट पर्सन, जबकि उसकी शादी किसी और से होने वाली है। और वो चीज़ मेरे लिए नेचुरल नहीं थी, और उस चीज़ को नेचुरल बनाने के लिए आई हैड वर्कड सो हार्ड। तो अगर आपके लिए एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन काम नहीं कर रहे हैं, उसका सिंपल सा एक रीज़न है कि आपको जो आप न्यू आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो वो आपको नेचुरल नहीं लगती है। ट्राई टू मेक इट नेचुरल टू यू। अगर आप प्रमोशन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो बट आपको ये आइडिया ही नेचुरल नहीं लगता है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, तो आप कभी प्रमोशन मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, इट ओनली मैनिफेस्ट हु यू आर। तो जब तक आपको वो चीज़ डिजर्विंग फील नहीं होगी, या फिर जब तक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उस चीज़ के लिए डिजर्विंग हूँ, या फिर ये चीज़ मेरे साथ पॉसिबल है, आपको पॉसिबिलिटी का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। अगर आपको पॉसिबिलिटी का एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, अगर आपको दिमाग में यही बिठाए बैठे हो कि नहीं नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, तो वो होगी ही नहीं, कितना ही हाथ पैर मार लो। अगर आपको किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है तो यू हैव टू यूज़ दीज टूल्स, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, बट उसके साथ साथ यू शुड, अगर आपके लिए नहीं काम करा अब तक, तो आपको उस डिज़ायर को नेचुरल फील कराना है, आपको वर्दी फील करना है उस डिज़ायर के लिए खुद को। और नेविल गॉडार्ड ने बोला है कि जितना जल्दी आप उस डिज़ायर को नेचुरल फील करा पाओगे, उतना जल्दी आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी। बेसिकली अगर मैं इसको दूसरे टर्म्स में बोलूँ तो द टाइम यू वुड टेक टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू विल टेक टू फील दैट डिज़ायर इज नेचुरल टू यू। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है मैनिफेस्टेशन का, इसको रट लो। जितना जल्दी उस डिज़ायर को नेचुरल फील कराओगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, उतना जल्दी वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके कॉन्शियस माइंड को ये चीज़ यकीन दिलानी है कि व्हाट यू हैव इज़ ऑलरेडी ट्रू, या फिर जो आप अफर्म कर रहे हो वो ऑलरेडी सच है। नहीं, आपका कॉन्शियस माइंड कभी भी फील नहीं करेगा कि जो आप अफर्म कर रहे हो वो सच है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ वही चीज़ बिलीव करता है जो वो एक्सपीरियंस कर सकता है 5 सेंसेस के थ्रू। तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना, कॉन्शियस माइंड को नहीं। कॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाने के पीछे मत भागो, वो नहीं यकीन करेगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लेमैन हो, जो अभी स्टार्ट कर रहा है मैनिफेस्टेशन, जिसको मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता ये चीज़। बट जो प्रो मैनिफेस्टर्स होते हैं, जो अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाए हैं, उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है कि अपने कॉन्शियस माइंड को ये चीज़ यकीन दिला देना कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, क्योंकि दे हैव सीन कि जो चीज़ मैं अफर्म करता हूँ वो चीज़ मेरी लाइफ में आ जाती है। तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, उनको वो नोइंग हो जाती है। एंड द सेम केस इज विद मी। मैं जब स्टार्टिंग में मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर रही थी तो मुझे भी यकीन नहीं होता था मेरे एफर्मेशंस पे, बट अब क्या होता है कि सिंस आई हैव सीन इन ऑल दीज ईयर्स कि जो मैं बोलती हूँ अगर मैं उसमें परसिस्ट करती हूँ तो सच हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली मेरा माइंड मेरे एफर्मेशंस को सच मान लेता है। वो प्रैक्टिस से आती है चीज़। तो आप भी उस लेवल पे पहुंच सकते हो, बट आपको इतना हार्ड एंड फास्ट वो करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझे अपने कॉन्शियस माइंड को फील कराना है कि ये सच है, ये सच है, ये सच है। नहीं, यू हैव टू मेक योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीव। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोर्स बाय करना है तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो, शॉप पेज पे जाओ, वहाँ पे कोर्स है, वहाँ पे आप उसको बाय कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।